राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ के मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा जी ने राजनांदगांव में प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी पार्टी को लेकर जमकर खरी खोटी आग उगली। जो बातें कही गई आप देखें वीडियो। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किसी को जिताने या हराने का चुनाव नहीं है। एक तरफ जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है जो संविधान और जो संविधान के रक्षक है, और दूसरी तरफ जिनसे खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो संविधान के हत्यारे हैं। और ये मैं नहीं बोलती, आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले 14 तारीख को हमारे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता है उनकी जयंती थी, और उस जयंती पे मोदी सरकार अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आई। और बहुत दुख के साथ मुझे आज आपके सामने कहना पड़ रहा है कि जो ये पूरा ड्रामा रचा गया कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आदरणीय मानते हैं और अपना मैनिफेस्टो उस दिन रिलीज कर रहे हैं, अपना संकल्प ले रहे हैं उनके नाम से, उसी समय हमारा पूरा देश इस समय इस बात से 4 साल से जूझ रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। मैं नहीं कहती, ये उनके खुद के सांसद कहते हैं, उनके खुद के वो लोग कहते हैं जिनको इस बार टिकट मिली है। चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो साउथ इंडिया में, चाहे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो इनके मेरठ से जो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं, फिर एक लल्लू करके है इनके प्रत्याशी फैजाबाद से, वो भी कहते हैं, फिर आप देखिए ज्योति बिरधा है राजस्थान से जो चुनाव लड़ रही है। ये सब के सब एक स्वर में, और बहुत सारे ये तो जाने माने नाम है जिनके मैंने नाम गिनवा दिए, वरना इनका हर कैंडिडेट एक स्वर में कह रहा है कि आपको हमें 400 सीट जितवाने में मदद करनी है क्योंकि हमने संविधान बदलना है। एक एक इनका कैंडिडेट। मोदी जी कह तो देते हैं कि नहीं मैं संविधान। मैडम, मेरा सवाल है, आम जनता आप पर भरोसा क्यों करे? 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी आप स्वामीनाथन की बात किए, रोजगार की बात किए। मैं आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ थी, उस समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनी, उसी समय बीएमसी मिल ख़त्म हुआ। रोजगार आप नहीं दे पाए, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था आप नहीं दे पाए। भाई इससे पहले 2014 के पहले तो कांग्रेस की सरकार ही हुआ करता था, तो आप पर आखिर आपसे नाराज़ होकर जनता भाजपा को चुनी। अब वापस आपकी बातों पर विश्वास क्यों करे? आपका साधुवाद कि आप बीएनसी का भी सवाल मुझसे पूछे, मैं उसका भी जवाब दूंगी। पहले बीएनसी पे आऊंगी, फिर क्यों चुने इस पे आऊंगी। देखिए, बीएनसी की जहाँ तक बात है, हमारी सरकार, राहुल जी ने भी वादा किया था, हमने भी वादा किया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जो हमारे हाथ में होता है वो करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए बस्तर का, जहाँ पे टाटा के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जहाँ हमारे हाथ में था, हमने 1700 किसानों को उनका पट्टा वापस देने का काम करवाया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था जो कभी कहीं पूरे देश में नहीं हुआ। यहाँ पे जो चीज हमारे हाथ में नहीं थी हम नहीं कर पाए, हमने लगातार प्रयास किया। अनेकों चिट्ठी भूपेश बघेल जी ने केंद्र को लिखी, अनेकों चिट्ठियां लिखी, अनेकों बार जाके चर्चा करी, मोदी जी से मिलकर भी चर्चा करी, वादे होते रहे, लेकिन मोदी जी ने ये इंश्योर किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि, जैसा मैं कहती हूँ, बोल तो देते हैं कि राम लल्ला का ननिहाल है, लेकिन सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार अगर मोदी जी ने किया है तो वो इस राम लल्ला के ननिहाल के साथ किया। क्यों नहीं उन्होंने साथ में कोऑपरेट किया ताकि ये सब समस्या सुलझ सके, और क्यों नहीं रमन सिंह जी ने भी इस पे आगे पहल करी। और हम यकीन रखते हैं और ये वादा है कि भूपेश बघेल जी जब संसद में जाएंगे और दिल्ली जाएंगे तो इसकी लड़ाई लगातार लड़के इसको सोल्यूशन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध है। जो हम एक वादा करते हैं उस पर पूरा खरा उतरते हैं। राहुल जी ने वादा किया है, बघेल जी भी उसको पूरा करने का काम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अब तो थोड़ी सी शर्म मोदी जी में आ जाएगी कि जनता ने एक बार आपको फिर यहाँ मौका दे दिया, आपकी गारंटी पे विश्वास कर लिया। अब आप कहते हैं कि गारंटी पे क्यों विश्वास किया है, आप पे, हम पे क्यों विश्वास? क्योंकि हमारी गारंटी चाइनीज गारंटी नहीं है। आपको याद होगा 3 महीने पहले मोदी जी छत्तीसगढ़ में आके एक गारंटी देकर गए कि हर घर में 500 रुपए का सिलेंडर आएगा। आज आप सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, किसके घर में पिछले 3 महीने में 500 रुपए का सिलेंडर आया? किसी के घर में नहीं आया। जो गारंटी मोदी जी ने दी कि महतारी वंदन योजना हर महिला के घर पे आएगी, 80 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा, फिर भी सिर्फ 30% महिलाओं को उसका अभी तक बेनिफिट मिला है, तो गारंटी तो फेल होगी। मोदी जी ने कहा था 10 साल पहले जब अपना झोला लेकर चले थे कि मेरा क्या, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चलता हूँ। उस झोले में वादा था डॉलर रुपया बराबर होगा, उस झोले में वादा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे।
बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होना बंद होगा, लेकिन वो किसी में भी खरे नहीं उतरे। हमारा किसान आज आंदोलनग्रस्त है, हम किसान की न्याय की आवाज बन के आज खड़े। उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, अपने मैनिफेस्टो में एक शब्द किसान के बारे में नहीं कहा, कहीं भी चर्चा नहीं करी एमएसपी के बारे में, बेटियों के बारे में चर्चा नहीं करी, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करी। बात करी तो 2047 की। 20 साल आप इंतजार करिए, फिर हम देखेंगे कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं, महंगाई कम करनी है कि नहीं, किसानों के बारे में सोचेंगे। लेकिन मेरे लिए आप 74 की एज में आज 5 साल और दे दीजिए और 22 साल के एक युवा को अग्निवीर से रिटायर करके घर बैठा। मैडम 1 मिनट रुकेंगे आप, इसीलिए विश्वास 1 मिनट रुकेंगे आप। मैं इसमें ये बोला, दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में जब सरकार थी उस समय बीएमसी मिल ख़त्म हुआ, मतलब उसी के बाद जब जोगी जी सरकार बनी, रोजगार पर विश्वास आपने खोया। स्वामीनाथन आयोग पहले का है, जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं हुआ तब भाजपा इस देश पे सत्तासीन हुए। 2 मिनट, भाजपा सत्तासीन हुए, आप पर भरोसा वापस क्यों करे? ठीक है, आज भाजपा बेईमानी कर रहा है, झूठ का पुलिंदा बांध रहा है, आप पर भरोसा टूटा, भाजपा को चुना। भाजपा पर भरोसा टूटा, आपको क्यों चुनेगा? ये कहा मैंने। मैं जनता का धन्यवाद करती हूँ कि 54 ईयर्स से अधिक उन्होंने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद हमारी सरकार गिरी, फिर हमें 10 साल मौका दिया यूपीए की सरकार के दौरान, हमने फिर सेवा करने की कोशिश करी और हम पूरी कोशिश करें कि हम हर उम्मीद पे खरे उतर पाए। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, कभी कभी कमियां रह जाती हैं। आखिर हम हैं तो इंसान, भगवान तो है नहीं, और इंसान ही गलती करता है और इंसान से ही कमी रह जाती है। हमने जितनी कोशिश कर सकते थे करी, लेकिन हमारी जो पिछली सरकार थी 10 साल की यूपीए की सरकार, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। वो ऐसी सरकार नहीं थी कि हर फैसला अपने आप ले सके। हम बहुत पार्टियों को साथ लेकर चल रहे थे और हमारी कई जगह पे कई मजबूरी हो जाती थी, जिसको वजह से हम कई चीजें पूरी नहीं कर पाए और ये हमारी कमी रही। लेकिन 10 साल मोदी जी को पूर्ण बहुमत की ऐसी सरकार मिली कि वो कोई भी फैसला लेकर आ सकते थे। वो महिलाओं के आरक्षण बिल को भी लेकर आ सकते थे, जो आज महज सिर्फ पेपर पे है, पर ये नहीं बताया जा रहा वो लागू कब होगा। उनकी सरकार उनकी सरकार रात के अंधेरे में 3 काले कानूनों के खिलाफ लेकर आके खड़ा कर सकती है, जीएसटी लेकर आ सकती है, नोटबंदी ला सकती है, और मोदी जी जापान जाके ताली बजा के ये कह सकते हैं कि घर में बेटी की शादी थी पर नोटबंदी हो गई। तो हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे से जो गलती हुई हमने उसकी माफी मांगी, हम सुधार करने का वादा करते हैं। लेकिन ये जो लगातार पूर्ण बहुमत में होके बार बार देश की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे देश का